मुल्क में बारिशों के ताबड़तोड़ स्पेल जारी। कल से एक और सिलसिला शुरू होगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल से 27 अगस्त तक खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित और कश्मीर में तूफानी बारिशों का इम्कान है। अर्बन फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का खदशा भी है। कराची समेत सिंध भर में 27 से 30 अगस्त के दरमियान नए सिस्टम की एंट्री होगी। पंजाब के दरियाओं में तुगयानी, दरियाए सिंध के पानी में लैया और कहरोड़ लाल एसन के दर्जनों बस्तियां गर्क। पूरे वाला के करीब दरियाए सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब, मकीनों का कश्तियों से इनखला, हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। दरियाए चनाब के रेलों ने भी आबादियों में तबाही मचा दी। बुनेर का सपूत कुर्बानी का सहारा बन गया। बिशुन्नई के उस्ताद जहूर रहमान ने सैलाबी पानी से दर्जनों अफराद को बचाया। मजीद अफराद को बचाते हुए आबी रेलों का शिकार हो गए। शहीद जहूर रहमान को आखिरी वक्त तक अपने से ज्यादा दूसरों को बचाने की फिक्र थी। डूबते वक्त उनके आखिरी अल्फाज थे, मैं जा रहा हूं, तुम लोग पानी में नहीं आना। कराची एमए जिना रोड पर पटाखों के गोदाम में आग लगने से मरने वालों की तादाद 6 हो गई। गोदाम से मुत्तसिल सरकारी स्कूल को भी शदीद नुकसान पहुंचा। खुशकिस्मती से छुट्टी के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाके का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज। गोदाम में बारूदी मवाद ताहाल मौजूद। आज न्यूज ने 2 बड़े कंटेनर्स की मौजूदगी की निशानदेही कर दी। बानी की बहन अलीमा खान का दूसरा बेटा शेर शाह भी जमान पार्क से गिरफ्तार। 9 मई वाकयात में मुलव्विस होने का इल्जाम। गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार होने वाले शाहरेज का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अलीमा खान कहती हैं ऐसे हरबों से दबाव में आने वाले नहीं। सलमान अकरम बोले 9 मई के मुकदमे में शाहरेज को झूठा मुलव्विस किया गया। यूटिलिटी स्टोर्स क्यों बंद हुए? चीनी और गंदम की खरीदारी में क्या क्या घपले हुए? वजह सामने आ गई। ऑडिट रिपोर्ट की तफसीलात बुलेटिन में शामिल। गिलगित बल्तिस्तान में चरवाहे की हाजिर दिमागी बड़े जानी नुकसान से बचा गई। गजर के चरवाहे ने कॉल करके ग्लेशियर के फटने की बर वक्त इत्तला दी। 200 अफराद ने इलाके से निकलने में कामयाब। तालीदास में मिट्टी और पत्थरों ने गांव उजाड़ दिया। 80% घर मलियामेट। खेत खलियान सैलाब की नजर। ग्लेशियर फटने से 8 किलोमीटर दूर नई झील बन गई। पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से आबपाशी निजाम तबाह। 10 अरब रुपए से जायद का नुकसान। 4 सद्दा में सबसे ज्यादा 1 अरब 71 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। महकमा आबपाशी की रिपोर्ट के मुताबिक 4 सद्दा में दरियाए सवात और दरियाए काबुल के बंद भी टूट गए। केपी हुकूमत का नया हेलीकॉप्टर खरीदने का फैसला। सूबाई काबीना की हेलीकॉप्टर हादसे के शुहदा के लिए पैकेज की मंजूरी। शहीद पायलट्स के लवाहिकीन को 2-2 करोड़ रुपए मिलेंगे। लसबेला में उथल के मुकाम पर कोच और 2 गाड़ियों में तसादुम। जामहक अफराद की तादाद 9 हो गई। 15 से जायद जख्मी। जामहक अफराद में पुलिस एहलकार भी शामिल। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। जेहलम में मगवी प्रोफेसर 40 लाख तावान अदा करके घर पहुंच गए। प्रोफेसर के अगवा में मुलव्विस 5 मुल्जिमान उसी कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट्स थे जहां प्रोफेसर पढ़ाते थे। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। सहाफी खावर हुसैन की मौत खुदकुशी का नतीजा थी। तहकीकाती कमेटी ने खावर हुसैन की मौत की रिपोर्ट आईजी सिंध को पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी ने खावर के कराची से सांगढ़ तक के सफर की दस्तयाब सीसीटीवी का बारीक बीनी से जायजा लिया। कोयटा में हसास इदारों और सीटीटी के फितनाउल हिंदुस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। कलअदम बीएलए के कारिंदे डॉक्टर उस्मान काजी का करीबी साथी मीर खान मोहम्मद गिरफ्तार। सीटीटी के मुताबिक मुल्जिम मीर खान मोहम्मद दहशतगर्दों की सहूलतकारी करता रहा। कराची में कोरंगी कॉजवे से असलहे से भरा बैग बरामद। असलहे में 7 दस्ती बम, 30 बोर का रिवॉल्वर और गोलियां शामिल। पुलिस के मुताबिक बड़े असलहे की गोलियां जंग आलूद हैं।
पंजाब में बारिशों के एक और स्पेल से पहले वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। वजीर आला पंजाब का दरिया किनारे आबादियों के इनखला और सैलाब मुतासिरीन के इलाज और मुआवजे के लिए क्लिनिक ऑन व्हील मुतय्यन करने का भी हुक्म। पाकिस्तान में 71,04,000 कारोबार, 2.5 करोड़ वर्कफोर्स, 3 करोड़ 4 लाख रिहायशी यूनिट मौजूद हैं। प्लानिंग कमीशन ने मुआशी मरदमशुमारी का डाटा जारी कर दिया। पंजाब 43 लाख कारोबार और 1 करोड़ 36 लाख वर्कफोर्स के साथ सर फहरिस्त। डाटा के मुताबिक मुल्क में सेहत और तालीम की सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। वफाकी काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को खत्म करने की बाकायदा मंजूरी दे दी। कॉरपोरेशन के तमाम मुलाजमीन फारिग। वज़ीर आज़म का अद्वियात की कीमतों में इजाफे पर सख्त बरहमी का इजहार। अद्वियात की कीमतों के तयन की समरी वापस कर दी। किसी से नहीं कहा था हमें भारत के साथ बिठाएं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा किसी न्यूट्रल मुकाम पर बिठाने की बात की गई थी। जंगबंदी के लिए मुझे अमेरिका से फ़ोन आया था। वाज़ेह किया था कि पाकिस्तान जंग चाहता ही नहीं। मार्का हक में कामयाबी से एक नया पाकिस्तान उभरा। कौम भारत के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ी रही। अतर तारड़ कहते हैं जंग से भारत को ताकत का घमंड खाक में मिल गया। पाक फजाइया के शाहीनों ने तारीख साज कारनामा अंजाम दी। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में कहत का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। कहा 5 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी बदतरीन फाका कशी का शिकार हैं। इसराइल ने दावे को रद्द करते हुए कहा यह हमास का प्रोपेगेंडा है। ताज़ा हमलों में मज़ीद 30 शहादतें। सिर्फ गजा सिटी में 25 फ़लस्तीनी शहीद हुए। शहदा की मजमूई तादाद 62,192 हो गई। गजा की मुकम्मल तबाही के बाद इसराइली वज़ीर आज़म का जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात शुरू करने का हुक्म। गजा के स्कूल में रिक़्क़त आमेज़ मनासिर। यतीम बच्चे तक़रीब में वालिदैन को याद करके रोते रहे। गजा जंग में 39,000 से ज़ायद बच्चों ने अपने एक या दोनों वालिदैन को खो दिया। अमरीकी सदर को अदालत से बड़ा रिलीफ। न्यूयॉर्क की अपील कोर्ट ने धोखाधड़ी की सजा करदम करार दे दी। $500 मिलियन का जुर्माना मंसूख। वाशिंगटन में शहरियों का ट्रंप के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना था शहर को जराइम की पुरतशद्दुद लहर ने लपेट में ले लिया, लेकिन हुकूमत हाथ पर हाथ धरे बैठी है। इंग्लैंड की एथल कैटरहैम दुनिया की मौमर तरीन शख्सियत 116वीं सालगिरह खानदान के साथ मनाई। एथल हैम्पशायर में 21 अगस्त 1909 को पैदा हुई। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक उनकी 3 पोतियां और 5 पड़पोतियां हैं। दुनिया भर में मौसमियाती तब्दीली, कहीं सैलाब तो कहीं शदीद गर्मी। जापान में तूफान के बाद मूसलाधार बारिशें। मुख्तलिफ शहरों में सैलाबी सूरत हाल। भारतीय गुजरात में खेत दरिया का मंजर पेश करने लगे। लॉस एंजलिस में गर्मी ने शहरियों को बेहाल कर दिया। पारा 36 डिग्री से ऊपर चला गया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से तनज़्ज़ुली के बाद मोहम्मद रिजवान का कैरिबियन प्रीमियर लीग में मायूस कुन डेब्यू। पहले मैच में 6 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बना सके। स्पिनर वारिकन की गेंद पर बोल्ड होकर चलते गए। बेंगलुरु का चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम शायकीन के लिए गैर महफूज। आईसीसी ने विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस मुंतकिल कर दिए। बेंगलुरु में फाइनल समेत 5 मैचेस शेड्यूल। मुल्तान में पंक्चर लगाने वाला फरासत अली ने एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया। बैंकॉक में जूनियर कैटेगरी में 3 भारतीय तनसाजों को धूल चटाई। एजाज अहमद ने मास्टर कैटेगरी में दूसरा तलाई तमगा जीता। पाकिस्तान ने लैटिन कप डिवीजन 3 आइस हॉकी कप जीत लिया। फ्लोरिडा में पाकिस्तानी टीम ने फाइनल में पेरू को 1 के मुकाबले 6 गोल से शिकस्त दी। पाकिस्तान की खवातीन टीम ने कांसी का तमगा लिया। यासिर सुल्तान ने एशियन थ्रोइंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल। कोरिया में यासिर ने जिवलिन्स को 77.43 मीटर दूर फेंका। श्रीलंकन एथलीट का पहला नंबर। केप टाउन में खतरों के खिलाड़ी का शानदार स्टंट। जनूबी अफ्रीकी स्काई डाइवर की विंग सूट पहनकर 230 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से परवाज।